आप अनुभव कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कर रहे हैं? क्या वो आराधना जो मुंह से निकल रही थी वो दिल से निकलती हुई प्रतीत हो रही है? क्या वो हमारी आंखों में झलक रही है? क्या हमारे आंसू बह रहे हैं? क्या हम यीशु को देख पा रहे हैं? आपने देखा ना कि यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, झोला ले, सफेद कपड़े पहने। अरे विश्वास की आंखों से यीशु को देखिए, क्रूस के ऊपर लटका हुआ, जिसके खून बह रहा है, जिसके पसली में भाला फूंका हुआ है। मेरे और आपके पापों को लेकर के वो क्रूस के ऊपर चला गया है। क्या उसकी वेदना को देख करके हमें आत्मग्लानि हो रही है कि प्रभु ये दंड तो मेरा था, लेकिन आपने इसको ले लिया अपने ऊपर? क्या हम यीशु का दर्शन पा रहे हैं? उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, मतलब पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक नहीं है। मैं आप कलीसिया के लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्या आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ है? अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो हम लोग से बात करिए ना। हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? केवल प्रचार करने के लिए हैं क्या? हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन बिताना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, नया जन्म पाया हुआ जीवन होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के नया जन्म नहीं होता है। कैसे होता है नया जन्म? बिना आत्मा के यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यही एक आयत थी जिसने मुझको घुटनों पर ला दिया। मैंने कहा कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझको भरिए, नहीं तो मैं बाहर रहूंगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा एक इंसान क्यों नहीं, आप चाहे कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं है। रविवार दर रविवार कलीसिया में आते हैं, क्या मेरा नया जन्म हुआ है? सिंपल आंसर है यस और नो में जवाब चाहिए। मेरा नया जन्म हुआ है, मैं आत्मा से जन्मा हूं, मेरे पाप क्षमा। आप लोग से कहा जाता है गवाही देने के लिए, क्या क्या गवाही आप लोग देते हैं? मैं चाहता हूं कि जितने लोग आज गवाही दिए हैं आराधना के बाद मुझसे और पास्टर्स लोग से मिले, हम आपकी गवाही को दोबारा सुनना चाहते हैं। क्या मेरा नया जन्म हुआ? क्या मेरे पाप धुले? क्या मेरे पाप क्षमा हुए? क्या मेरे ऊपर जो विधियों का लेख था उसको यीशु मसीह ने मिटा दिया? क्या मेरे ऊपर जो पाप का बोझ था वो हट गया? क्या मेरी आदत बदल गई? क्या मेरी जुबान बदल गई? क्या मेरे सोचने का तरीका बदल गया? क्या मेरा जीवन नया हो गया? ये अनुभव मुझको हुआ है कि नहीं? क्योंकि भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को मानेंगे नहीं। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई सब कुछ ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगा? सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। आगे पढ़ो। ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए पौलुस तिमोथी को आगाह करता है कि वो तुम्हारी कलीसिया में तो हैं लेकिन उनसे परे रहो, मतलब स्पेंड मिनिमम टाइम विद देम। ज्यादा साझा मत करो। एक तरफ तो पौलुस एक जगह लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन भी मत करो। नो फेलोशिप, नो इंटीमेसी, नो फ्रेंडशिप। एक ऐसा व्यक्ति जो बॉर्न अगेन नहीं है, क्या मेरा मित्र हो सकता है? क्या मेरा इंटरिम फ्रेंड हो सकता है? वो क्या है? अब देखिए ये क्या लोग हैं, आगे पढ़ने पर इन्हीं में से वे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। इन्हीं में से देखिए कैसे मैंने आपको बताया पैराडाइम शिफ्ट कैसे बाहर से कलीसिया के अंदर आ गई, पौलुस की विचारधारा धारा कैसे मुड़ी है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये ऐसे लोग हैं जो घरों में, जो हमारे विश्वासी लोगों के घरों में दबे पांव घुसाते हैं। मतलब चुपचाप आ जाएंगे, पास्टर को पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कौन आता है। एक मिनट, पास्टर को पता भी नहीं है कि हमारे घर में कौन कौन आता है, नहीं पता है। पड़ोसी को भी नहीं पता है हमारे घर में कौन आया। दबे पांव आए, चुपके से दरवाजा बंद हो गया। ये कहां के घरों में जब नुकसान हो जाता है तब हम लोग को मालूम होता है कि नुकसान हो गया। जिनका नुकसान हुआ है, जिनको हम लोग जानते हैं, और आप जिनका नुकसान हुआ है आप लोग जानते हैं। बाकी लोगों के लिए केवल समझना है। समझिए इस बात को कि चुपचाप आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं, चुपके से आ रहे हैं। बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। अगर कोई व्यक्ति डिस्गाइज होकर के, बहाना करके, झूठ बोल करके और चुपचाप आपके घर में आ रहा है और उसका आप इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद दरवाजा बंद कर देना, बी केयरफुल। एकदम सावधान हो जाने की जरूरत है। ये कलीसिया में हो रहा है। आगे पढ़ो। और पूर्वक स्त्रियों को, वहां घर के अंदर आदमी तो गया है काम पर, क्योंकि आदमी तो काम पर जाएगा आजकल गांव में ज्यादातर।
महिलाएं घरों में रहती हैं। आजकल तो शहरों की महिलाएं तो सब काम पर जाती हैं, लेकिन सब नहीं जाती हैं। लेकिन घरों में दिन के समय में अभी क्या है ना, सेल्समैन आएंगे, उनकी खास एक स्ट्रेटेजी थी। सेल्समैन आएंगे दिन में, जब पुरुष ऑफिस में होगा, औरतें घर में होंगी, और उनको इत्र बेचेंगे, कालीन बेचेंगे और साड़ी बेचेंगे, कुछ कुछ करेंगे, और उसके साथ कुछ कुछ और भी कांड हो जाता है जब आप दरवाजा खोलती हैं। महिलाओं के लिए है कि दुर्बल स्त्रियों को एक थर्ड कैटेगरी है। तो मैंने क्या बताया था कि 3 कैटेगरी में पौलुस लोगों को देख रहा है, जो उसको थ्रेटन कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसी को नहीं, तिमोथी को भी परेशान कर रहे हैं। कलीसिया के बाहर के लोगों का हाल आप लोगों ने देख लिया। कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाल चल रहे हैं, देखने में भक्त लगते हैं, बड़ी आराधना करते हैं, बड़े विश्वासी लगते हैं, हर मीटिंग में टाइम से उपलब्ध रहते हैं, हाजिर होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? अपवित्रता चल रही है। और उसमें एक तीसरी कैटेगरी है, वो महिलाओं की कैटेगरी है। और मुझे इसको बोलने में कोई जो कि लिहाज नहीं है, महिलाओं को खास तौर से सावधान रहना चाहिए। पौलुस की इस बात को भी बाइबल में, परमेश्वर के वचन में जगह दी गई है कि आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन हवा बहकाई गई। बोले बाइबल में लिखा है कि नहीं? अगर बाइबल में लिखा है तो क्या आप लोग को मानने में दिक्कत होगी? क्या आप सोचेंगे कि स्त्री पुरुष एक बराबर है? क्यों केवल महिलाओं के ऊपर इस बात को, क्यों केवल महिलाओं को पौलुस लिखता है कि कलीसिया में महिलाएं चुप रहें? महिलाओं के लिए बहुत कुछ कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन लिखी हुई है, शायद उतनी डिसिप्लिन पुरुषों के लिए नहीं लिखी है। क्यों ऐसा है? क्या बाइबल जो कि वो जेंडर बायस है? क्या मेल फीमेल पोलराइजेशन करता है बाइबल? क्या बाइबल भेदभाव करता है लड़का और लड़की में? नहीं, ये एक सामाजिक बुराई है, लेकिन ये ओरिजिनल sin का श्राप भी है। क्योंकि जब हवा ने फल खाया तो ईश्वर ने कहा कि तेरी लालसा तेरे पति के तरफ होगी, लेकिन तेरा पति तुझ पर प्रभुता, डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस, चाउनिज्म, मेल डोमिनेंस। क्यों आज पुरुष प्रधान समाज है हमारा? आपने कभी सोचा? ये श्राप की वजह से है, क्योंकि हवा बहकाई गई, और इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू पुरुष के अधीन रहेगी। और प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस पाप के श्राप से छुटकारा मिलना है तो ये छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। इसलिए अब मसीह में ना कोई नर है और ना कोई नारी है। हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु मसीह में आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, कैंप कर रही, कैंपेन कर रही है, वो वार्ताएं हो रही हैं, जागरूकता रैली चलाई जा रही है, विमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है। ये कभी अचीव होगा नहीं, ये केवल अचीव होगा जब हर व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेगा, तब जाकर के इस शाप से छुटकारा मिलेगा कि ना कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। जब तक इस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, इस शाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक लड़का और लड़की का अंतर बना रहेगा, समाज में बुराई बनी रहेगी। और यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में पौलुस ने कैटेगराइज कर दिया स्त्रियों को कि स्त्रियां घर के अंदर हैं, और क्या है आगे पढ़ो बेटा? दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते ये दुर्बल है। दुर्बल का मतलब कि आप समझ लीजिए कि शारीरिक रूप से भी महिलाएं दुर्बल होती हैं पुरुषों की तुलना में। उनका पीएमआर भी कम होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है पुरुषों की तुलना में। आजकल महिलाएं बहुत कुछ अपना ताकत बढ़ा रही हैं, शारीरिक ताकत, एक्सरसाइज करके, जिम करके, ताकि बहुत ताकत आ जाए। कितना भी ताकत आ जाए, लेकिन पीएमआर रेट नहीं बढ़ने वाला है। वो एंडोक्राइनोलॉजिकल है, जो लोग मेडिकल साइंस समझते हैं वो आप मेरी बात को समझ। You cannot change endocrines, you cannot change your hormones because God has created you like that. ये स्त्रियां दुर्बल हैं, और इसलिए पतरस या पौलुस को ये कहते हैं ना कि स्त्री को निर्बल पात्र जान के उसका आदर करो। पुरुषों को आदेश है, ठीक है, कि हम पुरुषों को समझना चाहिए कि अरे भाई कुछ भी है ना, औरत ही है, तो क्षमा कर दें, माफ कर दें। औरत एक प्यार की पात्रा होती है, उसको प्यार चाहिए, उसके ऊपर अधिकार नहीं चाहिए। उसको आज्ञा है कि वो पति के अधीन रहे। पुरुष को यह आज्ञा नहीं है कि स्त्री को अपने अधीन रखो, यह आज्ञा नहीं है। थोड़ा इसके भेद को, इस बारीकी को समझने की भी जरूरत है। स्त्रियों को ये दुर्बल है, और क्या है आगे? वो ज्यादा खतरनाक है, जो पापों से दबी, पापों में दबी हुई हैं, इनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। प्यारो,
कलीसिया के अंदर बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो अभी भी पाप में दबी हुई हैं, इनके पाप क्षमा नहीं हुए। और यहां पर मुझे ये भी कहना पड़ेगा, बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। इट गोज विदाउट सेइंग। क्यों? क्योंकि ये वो पुरुष हैं जो दबे पांव आपके घरों में घुस आते हैं। क्या उनका पाप क्षमा हो गया है क्या? एक क्षमा पाया हुआ व्यक्ति, बॉर्न अगेन व्यक्ति, दबे पांव स्त्रियों के घर में घुसेगा, जब उसको मालूम है कि आदमी बाहर है, उसी टाइम पर आपके घर में आएगा, नहीं पहचान लेंगे कि क्या है। जब मैं पहली बार इस जगह से गुजर रहा था ना, आज से बहुत साल पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बात है, 96 30 इयर्स में भी। मैंने जहां देखा था कश्मीर इवानिकल फेलोशिप, मेडिकल कॉलेज जाते समय हमने कहा यार इवानिकल तो मैं हूँ, इवानिकल ग्रेजुएट फेलोशिप से मैं बिलोंग करता हूँ, आप लोग को मालूम। इवानिकल तो मैं हूँ, ये कश्मीर इवानिकल क्या है? इवानिकल ग्रेजुएट फेलोशिप तो मैं जानता था, ये इवानिकल। तो मेडिकल कॉलेज से लौटते समय मैं कैंपस के अंदर आ गया। अम्मा थी वहां पर। अम्मा को कितने लोग जानते हैं? कम ही लोग जानते हैं, पुराने लोग। अम्मा ने वही पेड़ के नीचे मुझको बैठाया। मैंने पूरा परिचय दिया कि भाई कॉलेज में प्रोफेसर हूं मैं। ठीक है, लेकिन वही पेड़ के नीचे बैठा, पूरी बात सुन ली। मैं काफी एक्साइट हो गया, सब अपना इवेंजलिकल हाँ कराता उनसे, सब सुनती रही, मुस्कुराती रही मिस्टीरियस तरीके से। उसके बाद बोली कि पादरी साहब यहाँ नहीं है, आप जाइए, अगले हफ्ते आइएगा। और कलकत्ता गए हुए थे पादरी साहब, कोई गिलास पानी नहीं। वो बाइबल में भले लिखा है कि एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ। इसी को प्रभु ने कहा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई बोले। नो कुर्सी, नो वाटर, भाई साहब नहीं है, आप घर वापस जाइए। ये स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। दैट इज व्हाट पॉल इज राइटिंग। कठिन दिन है, बुरे दिन है। वी कैन नॉट ट्रस्ट न्यू पीपल। नए लोगों को घर में नहीं घुसने देना है, और जो कलीसिया का सदस्य नहीं है उसको घर में नहीं घुसने देना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, लेकिन खतरा हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। और कलीसिया का भी कोई भी सदस्य, मेल सदस्य महिला के घर में चुपके से आना चाहता है, गलत है। आप इन्वेंशन की बात मत करिए, वो बहुत दूर की बात है। ऊपर से ही पहले ही इसके ऊपर रोक लगी हुई है, जो पाप में दबी हुई है। और आगे क्या लिखा है? और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। आगे और सदा सीखती तो रहती और है। सीखती है। बाइबल स्टडी में उनका बहुत मन लगता है। ऐसी महिलाओं का खूब से ढाक करके बैठेंगी, पूरा एकदम बाइबल में उंगली लगा लगा के बाइबल अध्ययन करेंगी। प्रेयर एंड बाइबल अध्ययन में बहुत माहिर, बहुत उनको मन करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल सिखाने वाला कोई आया है, बाइबल सिखाने वाला कोई, इसलिए उनका बाइबल अध्ययन में बहुत मन लगता है। सदा सीखती रहती हैं, लेकिन आगे सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसी औरतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी चिंतित हैं। और ऐसी औरतें जो कि हैं, वो थुआतीरा की कलीसिया में थी। अभी कल या परसों मैं इसको पढ़ रहा था, यमुना का प्रकाशित पाठ उसका 2 अध्याय, और वहां पर जो कि है वो थुआतीरा की कलीसिया 18 पद से लिखा हुआ है। ठीक है, 20 पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आपके लिए सुनिएगा। मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। ये कैसी कलीसिया है थुआतीरा की? कि मैं तेरे काम, तेरे विश्वास, तेरे प्रेम, तेरी सेवा, तेरे धीरज को जानता हूँ, और तेरे पिछले काम पहलों से बढ़ करके, मतलब तारीफ है इस कलीसिया की। प्रेम है, धीरज है, काम है प्रभु की सेवा का, जो कि है वो विश्वास है, सब कुछ है। लेकिन मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता। तेरी कलीसिया में कुछ इजबेल टाइप की औरतें हैं, उनको भी तू टॉलरेट करता है, उनको अपने उन्हें रहने देता है। अपने आप को भविष्योक्तिन कहती हैं। अरे भैया, अन्य भाषा भी बोलेंगी ये औरतें, आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे। अपने आप को क्या बोलेंगी? भविष्योक्तिन बोलती हैं। और मेरे दासों को लिखा हुआ व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाने के लिए फरमाती हैं। आज महिलाएं, ये 2 खास पाप है। पाप तो बहुत सारे हैं,
आपने देख लिया कितने ढेर सारे पाप, लेकिन ये दो खास पाप हैं जिसके बारे में पौलुस बहुत ज्यादा बेचैन है। एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार। और मैं बाइबल में ये देखता हूँ बहुत अद्भुत तरीके से, मेरी भी समझ में नहीं आता है, जहां मूर्ति पूजा है वहां व्यभिचार भी है। बोलिए है कि नहीं? अब इन दोनों का क्या रिश्ता है मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पुरातन समय से लेके आज तक ये बात होती आई है, ये सच है। जहां मूर्ति पूजा होगी वहां व्यभिचार होगा। आप समझ लीजिए, दिस इज व्हाट बाइबल सेज। यही मुझको बहुत समझ में आता है। और बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने कामों से मन नहीं फिराया। यहाँ प्रभु यीशु की भी आराधना करेंगी, अन्य भाषा भी बोलेंगी, भक्ति का वेश भी धारण करेंगी, लेकिन अपने घर में जाकर मूर्ति की पूजा भी करेगी। याद रखिए कि मूर्ति पूजा के लिए व्यभिचार जैसे पाप में गिरना कठिन नहीं है, बहुत आसानी से वो गिर जाएगा। कोई ना कोई रिश्ता तो है जो मेरी समझ के और मेरे शब्द के बाहर है। मैं नहीं बता सकता हूं, व्याख्या नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से मूर्ति पूजा हमको व्यभिचार में गिराता है। अब मूर्तियां भी देखेंगे कैसी सेंचुअल मूर्तियां बना करके ये लोग रखते हैं पूरा करके। और क्या कहता है ईश्वर? ईश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? थुआतीरा की कलीसिया को कहते हैं कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, खास मैं जिन्हें इतना लंबा लिस्ट जो दिया है वो लिस्ट प्रचार करने में नहीं आया हूं, लेकिन आज अपने आप को जांचना है, चाहे पुरुष वर्ग हो स्त्री वर्ग हो। अगर कहीं से भी मूर्ति पूजा और व्यभिचार जैसे पाप में आप पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं मैंने मन फिराने के लिए अवसर दिया है तुमको। आज वो दिन है, अपने पापों से तौबा कर लो, अपने आप का रास्ता मोड़ लो। तब तक दो अधर में लटके रहोगे। ये इजबेल कौन थी? ये इजबेल आहाब की बीवी थी। ये आहाब कौन था? ये इस्राएल का राजा था, ये यहूदी व्यक्ति था, ईश्वर का चुना हुआ था, लेकिन एक अन्य जाति औरत से शादी कर लिया। आप जानते हैं कि कैसे इजबेल ने एलिया नबी को ललकारा और बाल के नबी खड़े कर दिए। यहोवा की आराधना चल रही है, यहोवा के लोग बाल की भी आराधना कर रहे हैं। एलिया ने उनको डांटा, कहा कब तक अधर में लटके रहोगे? अगर बाल देवता ईश्वर है तो बाल की पूजा करो, बाल के पीछे चलो। अगर यहोवा परमेश्वर ईश्वर है तो केवल यहोवा की ही आराधना करो। ये बीच का रास्ता छोड़ो, मूर्ति पूजा को छोड़ो। बोलो तुमको क्या निर्णय चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के आराधनालय में आकर के यीशु मसीह का भी आशीष ले ले और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता रहे हमको? तो ये दोहरी जिंदगी नहीं चलेगी। फिर आप कहते हैं कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, ईश्वर मुझको चंगा नहीं करता है, ईश्वर मेरी समस्या का समाधान नहीं करता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या एकमात्र वही मेरा रास्ता है? 3 कैटेगरी है कलीसिया के बाहर पाप ही पाप। अंदर चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, कहीं न कहीं से पाप की एक माया जाल में हम फंसे हुए हैं। कुछ एक बातें हैं जो पौलुस कहता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? नंबर 1, पश्चाताप करें। मैंने उसको मन फिराव के लिए अवसर दिया, मैंने मन फिराने का अवसर दिया कि लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती है। आगे आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा, बहुत बड़ा दंड लिखा हुआ है, मन फिराना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में पौलुस जो कि है वो तिमोथी को क्या लिखता है? वापस वहां पर आ जाइए, 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय 3 अध्याय का 10 पद पढ़िएगा।